देव तालाब स्थित भगवान शिव मंदिर के परिसर में करंट उतरने से मची भगदड़। 50 से अधिक लोगों के हताहत होने की खबर। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार हेतु लाया गया अस्पताल। देव तालाब में 10 लोगों को जबकि सिविल अस्पताल मऊगंज में 15 लोगों को कराया गया भर्ती। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल और सिविल अस्पताल व्यवस्था का जायजा लिए और पूरी घटना पर नज़र बनाए रखे हैं। विधायक द्वारा प्रशासन स्तर पर मदद पहुंचाने का कार्य जारी है। देव तालाब में बिजली का तार टूटकर गिरने से 20 से ज़्यादा श्रद्धालु करंट की चपेट में आ गए। 15 से ज़्यादा श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। इनमें से 4 को हालत नाजुक होने पर रीवा संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। देव तालाब प्राचीन मंदिर लौर थाना इलाके में है। यह मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के गृह क्षेत्र भी है। सावन के चौथे सोमवार पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में जुटे थे। बताया जा रहा है कि जिस समय यह हादसा हुआ तब मंदिर परिसर में 3000 से ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे थे। करंट फैलने से श्रद्धालु में भगदड़ मची थी। कलेक्टर प्रतिभा पाल और एसपी विवेक सिंह ने घटनास्थल पहुंचकर जानकारी ली। घायलों को जिले में मऊगंज, नई गढ़ी, देव तालाब के अस्पतालों में भी ले जाया गया है। विधायक बोले बहुत बड़ी कैजुअलिटी नहीं। विधायक प्रदीप पटेल मऊगंज के अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बताया कि मंदिर में भीड़ ज़्यादा थी। करंट फैलने से भगदड़ भी मची। घायलों का इलाज अच्छे से हो सके इसके लिए व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। मऊगंज में 12 लोग लाए गए हैं। बहुत बड़ी कैजुअलिटी नहीं है, फिर भी जैसी ज़रूरत होगी वैसी व्यवस्थाएं की जाएंगी। अभी देव तालाब में एक हादसे की जानकारी मिली बिजली के करंट से, और उसमें कुछ उसके करंट के कारण कुछ भगदड़ भी मची। भीड़ बहुत ज़्यादा थी। आज सोमवार का दिन था और प्रसिद्ध मंदिर देव तालाब में आज सोमवार के दिन तमाम दर्शनार्थी लोग जाते हैं। तो उस भगदड़ को लेकर के अभी एसडीएम वहाँ पहुँच गए हैं, हमारे यहाँ के तहसीलदार वहाँ पहुँच गए हैं, कलेक्टर भी रीवा से चल दी हैं, रास्ते में पहुँच रहे हैं। मैं भी यहाँ अस्पताल में आ गया। प्रथम दृष्टया हमें सबको अस्पताल में ट्रीटमेंट अच्छा हो सके तो नई गढ़ी का अस्पताल और देव तालाब का हॉस्पिटल और मऊगंज के अस्पताल चिन्हित किए गए हैं कि तत्काल इसमें, और इमरजेंसी में आपने देखा होगा सब सुविधाएँ बिस्तर और सब लगा करके इमरजेंसी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। अभी तक 5 लोग इस अस्पताल में आ चुके हैं मऊगंज में। हो सकता है रास्ते में और लोग हैं। 12 लोगों की सूचना वहाँ से भेजने की भी आई है, तो एम्बुलेंस से यहाँ आ रहे हैं। हमारे बीएमओ साहब भी लगातार एम्बुलेंस भेज करके और लोगों को मंगा रहे हैं। अभी नई गढ़ी में जो मैंने अभी बात की है, तो अभी नई गढ़ी में लोग नहीं पहुँचे हैं। इसका मतलब बहुत बड़ी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। फिर भी हम सब लोगों को अलर्ट होकर के और अस्पतालों में पूरी व्यवस्था रखना चाहिए। और मैं भी वहाँ निकल रहा हूँ, देखता हूँ कि और क्या क्या ज़रूरत होगी तो सब व्यवस्थाएं की जाएगी। मैं सबसे पहले तो मैं करंट के संबंध में ये कहना चाहूँगी कि वहाँ का प्रशासन और सम्मानित वहाँ विधानसभा के स्पीकर हैं, तो प्रशासन की घोर मतलब लापरवाही के कारण वहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालुओं को करंट लगा है। इसलिए मैं तो निंदा करनी चाहूँगी प्रशासन को और खासकर बिजली विभाग को। जिला सभापति होने के कारण तो क्या है? नहीं, मैं स्वास्थ्य विभाग के सभापति होने के कारण मेरा स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल तन्मयता से लगा हुआ है। डॉक्टर आप देख लीजिए और जितने सिस्टर पूरे मतलब विभाग लगा हुआ है। इसलिए हमारे विभाग की तरफ से तभी कोई दिक्कत नहीं है, और जैसा भी होगा तो हम ऊपर अभी सीएमओ से मैंने बात भी किया है, और जो जैसा होगा वो हम लोग उपलब्ध कराएंगे। अच्छा सर, ये और इस पूरी घटना को लेकर क्या कहेंगे? इस घटना को लेकर के कुछ कहने का विषय बचे नहीं। आप लोग स्वयं देख रहे हैं, जहां भगवान भोलेनाथ का मंदिर देव तालाब अपने आप में एक पूरे विंध्य क्षेत्र में स्थान रखता है, और वहां पे लाखों लाख की भीड़ हर सोमवार के दिन होती है। और ऐसे में तार टूट कर के गिरे, इससे मध्य प्रदेश सरकार की नाकामी उजागर होती है। और वहीं पे आप सबको मालूम हो तो विधानसभा अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री के बाद अगर किसी का स्थान आता है तो विधानसभा अध्यक्ष क्या होता। मैं आप सबको बताना चाहूं कि एक दिन सोमवार के दिन मैं भी दर्शन करने गया, वहां हाथ धोने के लिए पानी तक की व्यवस्था नहीं थी। संयोग की बात है कि उस दिन मऊगंज एसडीएम खुद लाइन में लगे थे और शंकर जी का दर्शन करने के लिए। मैंने उनसे कहा कि जब हाथ धोने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है फिर क्या इंतजाम है? इससे बड़ा आस्था का केंद्र हमारे क्षेत्र के लिए कुछ हो नहीं सकता। बोले नहीं, हम पानी की व्यवस्था जल्दी करते हैं। हम कहना पानी की व्यवस्था है और तार टूटना ये तो और शर्मनाक की बात है। एक तरफ बिजली को लेकर के हाहाकार और दूसरी तरफ तार टूटे, वो भी मंदिर में लाखों लोगों के ऊपर गिरे, ये बहुत बड़ी नाकामी है। और तीसरी तरफ अस्पताल की हालत तो आप देख ही रहे हैं। ये सिविल अस्पताल मैंने कितने
हर्षोल्लास के साथ लड़ करके इसको मंजूर कराया था और यहाँ पे सिर्फ उद्घाटन की होड़ लगी रही। आज जब ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे ज़मीन पे लोग लेटे हुए हैं और ये लोकार्पित जो है तो सिविल अस्पताल एक तरीके से है। जो वर्तमान के हमारे विधायक है उसका लोकार्पण भी वो कर चुके और लोकार्पण में ये दशा है कि ज़मीन पर 10 मरीज लेटे हुए पड़े हुए हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ से कामना करता हूँ कि जितने लोग यहाँ पे एडमिट हैं और उनको भगवान स्वस्थ रखे और इसका जवाब आने वाले समय में जनता स्वयं देगी। और आप सब देख रहे हैं, ज़्यादा कुछ बोलने का विषय नहीं है। भगवान भोलेनाथ सबके ऊपर कृपा बनाए रखें, स्वस्थ रहें और ऐसी घटनाएं भविष्य में ना घटें, यही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। इस घटना को लेकर जो करंट फैली है, हॉस्पिटल में 2 दर्जन से ज़्यादा मरीज भर्ती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? प्रथम दृष्टया तो ये है कि बिजली विभाग की घोर लापरवाही है। आप देख रहे हैं कि 8-10 साल से केबल लगे हुए हैं और जगह जगह केबल फॉल्ट होती है, रोज जल रही है। इसको बिजली विभाग ने कहीं भी बदलवाने का काम नहीं किया, वो चाहे देवतला का हो, चाहे मऊगंज हो, चाहे जिस नगर का आप देख लो। एक तो घटिया स्तर की केबलें लगी हैं, जब देखो तब जल जाती हैं। इनका कोई मेंटेनेंस के नाम पर कोई सब खाना पूर्ति का काम चल रहा है, लूटपाट मची है। हॉस्पिटल आप लोगों ने देख ही लिया, अधूरी जमीन पर भर्ती मरीज जो है तो वो लेते हैं, इस पर क्या कहेंगे? ये बहुत दुखद है कि हम मऊगंज जिला बनने जा रहा है, क्या बन ही गया। मान लो 15 अगस्त को पूर्ण रूप ले लेगा और सिविल अस्पताल की हालत ये है कि आप 20-25 मरीज इकट्ठा आ गए तो इनको बैठाने की, अब लेटाने की जगह नहीं है। गैलरियों में लोग लेटे हुए हैं भेड़ बकरी की तरह, पंखे नहीं है। इससे ये तो सीधे से बात है कि यहाँ का जो प्रशासन है और जो सरकार है उसकी सोच है के कारण ये नतीजा है। और जो स्थानीय विधायक हैं इसके लिए दोषी हैं, उन्होंने अधूरे सिविल अस्पताल का उद्घाटन किया। अच्छा होता वो प्रयास करते कि अस्पताल मूर्त रूप ले लेता, तब करते। जल्दबाजी में आपने कर दिया। 1.5 साल से आप ही लोग देख रहे होंगे कि 1.5 साल से लगभग ये अस्पताल बन रहा है, अभी तक बन नहीं पाया। ये तो संयोग 2017 से करेक्ट, आप ठीक कह रहे हैं। लगभग 3 साल हो गया, मतलब 3-4 साल, 4 सालों से अस्पताल नहीं बन पाया। और आप कहते हो कि हम विकास की ओर अग्रसर ले जा रहे हैं। क्या ये कैसा विकास है कि जब आप 4 साल में अस्पताल को सुदृढ़ रूप से नहीं ले जा पाए? आप देख लो सामने क्या स्थिति है। ना तो अच्छे डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, न स्टाफ की कमी है, फिर भी हम अब ढोल पीट रहे हैं कि हम जिला बना रहे हैं, जिला बना रहे हैं, जिला बना रहे हैं। दादा ये कैसे हुआ? करंट फैल गया। हाँ, करंट फैला, फिर इसके बाद हो गया, सबको मारने लगा, चिप पीने लगे। पीने के बाद सब भगदड़ भी मच गई, चल गए और आधा घंटा तक वहाँ कंट्रोल रूम में पड़े रहे। कोई व्यवस्था न, कोई आना था, सारा पब्लिक जाम की जिम्मेदारी पहुँच जाएगी। वहाँ कोई टीआई साहब थे, कोई थोड़ा बहुत इधर उधर करके व्यवस्था किए जी। ये आप लोग अपने से लेके आए हैं? नहीं, तहसीलदार की गाड़ी खड़ी थी, वहाँ से कैसे करके बहुत दूर तक हाथ पकड़ के कान में लाद करके इधर उधर करके। अभी हमारे 3-4 मरीज उधर है, पता नहीं ले गए कि नहीं ले गए, कहाँ है, कैसे है। आपके साथ वाले? हाँ, कितने लोग घायल हुए होंगे? कम से कम 50-60 आदमी। सीधी आज की जो घटना हुई है देवतलाव में, शिव मंदिर में इतनी बड़ी घटना हुई, ये सीधा प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है। इसके उत्तरदायित्व तो प्रशासन का जितना है उतना ही, मैं तो यह मानता हूँ कि शासन का भी उतना ही उत्तरदायित्व है इस घटना के पीछे। जिस प्रकार की लापरवाही बरती गई, विगत कई दिनों से सूचना दी जा रही थी कि वहाँ की केबल पुरानी हो गई हैं और सड़ गई हैं, कभी भी उससे बड़ी दुर्घटना कारित हो सकती है। उसके बावजूद प्रशासन नहीं चेता और आज एक बड़ी घटना हो ही गई। बिल्कुल जनप्रतिनिधियों का उत्तरदायित्व है, खासतौर पर उस विधानसभा से तो विधानसभा अध्यक्ष प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहाँ ऑलरेडी सरकार बैठी हुई है। अभी 3 दिन पहले जो आप ही के मीडिया के साथियों के माध्यम से मुझे सूचना मिली वह यह थी कि 3 दिन पहले मंदिर प्रशासन समिति की बैठक विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में हुई। तो फिर उस बैठक में क्या निर्णय किया? ऐसी बैठकों में होता क्या है? केवल खाना पूर्ति के लिए बैठक हुई है। सीधा प्रतीत होता है कि 3 दिन पहले प्रबंध समिति की बैठक हो रही है, विधानसभा अध्यक्ष स्वयं बैठक ले रहे हैं, एसडीएम वहां मौजूद है, एसडीएम मंदिर प्रशासन समिति के सचिव हैं, और उसके बाद इस तरह की घटनाएं हों तो ये सीधे घोर लापरवाही का नतीजा है। ऐसा नहीं लगता कि लोगों की आस्था
इससे प्रभावित होगी, लोग वहाँ देव तालाब जो की मान्यता है उस पर असर पड़ेगा। यह आस्था का प्रश्न नहीं है, यह व्यवस्था का प्रश्न है। लोग आना कम कर देंगे। बिल्कुल एक डर का और भय का वातावरण निर्मित होता है। और मैं तो यह कहता हूँ कि इसके प्रति जो भी उत्तरदायी लोग हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इस घटना की जांच होनी चाहिए। जांच की जानी चाहिए कि आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों घटित हो। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा था कि हम इससे पहले कड़ी सुरक्षा देंगे, इसमें आप क्या कहना? मैं आज प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा मुझे जो जानकारी हुई, मैं मंदिर जहाँ घटना स्थल है वहाँ भी गया था। वहाँ से जो सूचना आई आपको सुनकर इतना हास्यास्पद लगेगा कि जब यह घटना घटित हुई और प्रशासनिक अमला वहाँ पहुँचा तो घायलों को उठाने के बजाय प्रशासन केवल इस काम में लगा रहा कि इस घटना की लीपापोती कैसे की जाए। बिजली विभाग के कर्मचारी खंभों में चढ़कर केबलें बदल रहे थे कि लोगों के पहुंचने के पहले यह किसी को जानकारी न हो कि किस वजह से घटना घटित हुई, केबल ही नहीं बदल दो। जब केबल ही आपको बदलनी थी तो यह इसके पहले कर दिया होता आपने। जब पूरे प्रशासन को पता है कि देव तालाब का शिव मंदिर रीवा जिले में आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है, सावन का महीना चल रहा है, वहाँ लाखों श्रद्धालु इस महीने में दर्शन करने जाते हैं, तो प्रशासन को तो पहले से मुस्तैद और सचेत रहना चाहिए। मेरा इस मामले में सीधा सा कहना है कि यह केवल और केवल प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता विकास पर्व मना रहे हैं, सारा अमला लाल बत्ती के पीछे उनकी चाटुकारिता करने में घूम रहा है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अपनी कुर्सी में बैठकर अपना काम नहीं कर पा रहा है। सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चाटुकारिता में व्यस्त हैं और इसी वजह से इस तरह के घटनाएं देखने को मिल रही हैं।